नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो मैं गोवा से दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लीन एयर, AQI बहुत शानदार है यहाँ का। मतलब अगर बनस्पत दिल्ली के देखा जाए तो बहुत ही बेटर है। लेकिन क्या करें, जाना तो वापस दिल्ली ही पड़ेगा, जाना तो वापस नॉर्थ में ही पड़ेगा। आई विश आई कुड स्टे मोर हेयर बट आई हैव अ फ्लाइट टू कैच टनाइट। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट की। और इस वीडियो में मैं सभी इंडाइसेस, जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं जिनमें काम होता है बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स पर चर्चा करूंगा। और चर्चा करने का कारण भी यही है कि अब तो लगभग अगले 7 8 10 दिन में, आई थिंक 30 दिसंबर की तो आपकी एक्सपायरी ही है मंथली। तो यहाँ से सभी इंडाइसेस में अब काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 3 फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा साहब वो गिफ्ट निफ्टी यहाँ है, क्या गिफ्ट निफ्टी के कारण हम बहुत बड़े गैप अप से खुलेंगे। देखिए, मैंने कभी ना गिफ्ट निफ्टी देखा है ना देखूंगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स जब बताऊंगा तो आप भी खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 दिन में, लास्ट 3 वर्किंग डेज में, मार्केट ने, FIIs ने तीनों दिन कैश में बाइंग की है। थर्सडे, फ्राइडे एंड इवन वेडनेसडे, तीनों दिन कैश में बाइंग करके गए हैं FIIs, विदेशी संस्थागत निवेशक। और तो और, अगर FIIs की बात करूं फ्राइडे की, तो 1830 करोड़ के कैश में नेट बाय किया है। और DAIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5722 यानी कि 5722 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इट लुक्स गुड, इट लुक्स वेरी गुड। अब फैक्ट नंबर 2 यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि डेरिवेटिव्स का जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में बेच के गए हैं FIIs हैव सोल्ड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, फिन निफ्टी फ्यूचर्स, बट व्हेन यू सी मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स, दे आर इन बाय साइड, दे आर ऑन द बाय साइड। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को इन्होंने बाय किया है दोस्तों। और दोस्तों, हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को FIIs भर भर के बाय करके गए दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और आप देख ही सकते हैं कि अगर निफ्टी 50 के फ्यूचर्स की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में कितनी भयंकर, कितनी ज़बरदस्त बाइंग की है हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। 12,132 कॉन्ट्रैक्ट्स, 12,132 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हैं। उसके खिलाफ सिर्फ 5,310 कॉन्ट्रैक्ट्स ही किए हैं इन्होंने फ्यूचर्स को सेल। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है हमारी। और उसके लिए हमको कहाँ चलना होगा? हमको चलना होगा निफ्टी 50 की ओर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हम 9 डेमा, 20 डेमा की जब बात करते हैं तो 9 डेमा और 20 डेमा ने बेसिकली 9 डेमा नीचे आ गया है, 20 डेमा ऊपर आ चुका है, लेकिन वो बिल्कुल आसपास ही घूम रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम पिछले दिन के हाइज़, बिकॉज सब कुछ अच्छा लग रहा है, डेरिवेटिव्स का डेटा अच्छा लग रहा है, तो हम पिछले दिन के हाइज़ को और पिछले दिन के लोज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, 25,993, 25,993 से 26,000, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि हम, जो डेटा है उसके हिसाब से हम गैप अप ओपन हो सकते हैं या फ्लैटिश टू गैप अप होने की उम्मीद है। लेकिन अगर 25,993 के ऊपर हम चलने लगें तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 26,034, 26,034, 20,035 का। और ऊपर निकले तो 26,078, 26,078, 79 का रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। और दोस्तों, 26,100 पे रेजिस्टेंस है, जी हाँ है, बट आई थिंक अगर वो पार हुआ तो 26,140, 26,140 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर ओपन है। हाँ, इतना याद रखिएगा, 9 डेमा के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, 9 डेमा 20 डेमा के आसपास ही है, बिल्कुल दोनों ही 25,918। इफ़ वी ब्रीच 25,918, 25,918 अगर टूट जाता है तो पिछले दिन का लो विच इज़ 25,880, 25,880 हमको दिखाई पड़ सकता है। उसके नीचे गए तो 25,843, 25,843 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल सी 25,810, यानी कि 25,810 का लेवल दिख सकता है। अब ये जान लीजिए कि 50 डेमा कहाँ है, 25,774 एंड
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर ये भी बताना सबके लिए ज़रूरी है, अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगी कि हम लोगों ने दिसंबर में, ओनली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 2 बार ऑलरेडी 50 डेमा से सपोर्ट ले लिया है। अगर इस बार 50 डेमा टूटा तो दिक्कत आ सकती है। 50 डेमा आपको दिखा दिया है, लगभग 25,774 25,775 के आसपास बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं हमारे बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम बात करें तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हैं कि 9 डेमा 20 डेमा बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में है। हम 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं, बिल्कुल क्लोज हुए हैं। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा चार्ट चेंज नहीं हुआ था, बैंक निफ्टी में हम पिछले दिन के हाइस के ऊपर 59,140 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,140 टिकना चाहिए, उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 59,247, यानी कि 59,247। उसके ऊपर निकले तो अनदर 59,375 तक का लेवल हमको एक बार को दिखाई दे सकता है, 59,375। और अगर वो पार हुआ तो 59,500 521, 59,500 टू 59,520 521 तक के लेवल्स अपसाइड पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है। डाउन साइड पे अगर बात करेंगे तो पिछले दिन का लो इम्पॉर्टेंट है 58,897, 58,897 अगर टूटा तो 58,796, 58,796, और अगर उसके भी नीचे गए तो 58,650 तक के लेवल्स दिख सकते हैं हमको बैंक निफ्टी में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप, और उसके बाद सेंसेक्स और फिन निफ्टी पर भी होगी बातचीत। निफ्टी मिड कैप 13,875 का हाई, उसके आसपास ही हम क्लोज हो रहे हैं, 13,862 पे क्लोज हो रहे हैं। 13,875 जो पिछले दिन का हाई था, अगर हम इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा पहला लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 13,918, 13,918, और अगर वो भी पार किया तो 13,968, 13,968, एंड अबव दैट हम लोग 14,000 को स्ट्राइक करने, यानी 14,000 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप। हालांकि हम 13,862 पे क्लोज हुए हैं, लेकिन 13,800 अभी सपोर्ट अच्छा लग रहा है। 13,800 टूटने के बाद 13,798 का लेवल है, अगर ये टूटा 13,798 के नीचे जाना शुरू किया तो 13,760, 13,761, 13,760, 13,761। अगर वो भी टूटता है तो पिछले दिन का लो दिख सकता है, दैट इज़ 13,727, 13,727 का लेवल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की, BSE सेंसेक्स, और उसके बाद बात होगी फिन निफ्टी की भी। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ देखनी। हम लोगों ने जैसे निफ्टी 50 में देखा कि 20 डेमा ऊपर 9 डेमा उसके नीचे, यहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमको पिछले दिन का हाई 85,067, इसको तवज्जो देनी है। 85,067 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, द वर्ड इज टिकने लगे, इट मीन्स सस्टेनेंस। इफ़ वी आर एबल टू सस्टेन अबव 85,067 तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 85,219, 85,219 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 85,407, 85,407। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अगर ये पार हो गया ना तो लोगों को लगेगा 85,500 रेजिस्टेंस है, ठीक है, कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस, लेकिन अगर इतनी रास्ता तय कर लिया तो शायद 85,600, 85,600, 85,637, 85,600, 637 तक का रास्ता हमारे लिए हो जाएगा ओपन। वहीं अब अगर हमारा देखिए 9 डेमा टूटता है, 9 डेमा कहाँ है, 9 डेमा आप यहाँ पे देख सकते हैं 84,842 पे। 20 डेमा कहाँ है, 84,868। अगर ये लेवल टूटा, या ये कहिए 84,842 टूट गया, तो पिछले दिन का लो एक बार को दिख सकता है, दैट इज 84,734, 84,734। एंड इफ वी आर ब्रीचिंग दैट, देन वी माइट बी एबल टू सी 84,610, 84,610। उसके नीचे गए तो 84,500, 501 का लेवल है। एंड बिलो दैट तो भाई 50 डेमा हमको दिखने में ज़्यादा देर शायद ना लगे, 84,278, 280 का लेवल देख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिन सर्विस की। फिन निफ्टी पिछले दिन का हाई इंपॉर्टेंट 27,410, वेरी इंपॉर्टेंट। 27,410 के ऊपर टिकेंगे, चलेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल है 27,472, 27,472 का उसके ऊपर, और अगर वो पार हुआ तो 27,536, 27,536। डाउन साइड पे पिछले दिन का लो इंपॉर्टेंट है 27,291, 27,291। ये टूटेगा तो 27,248, 27,248, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,200, 201, 27,200, 201 का लेवल दिखाई पड़ सकता है हमको निफ्टी फिन सर्विस में।
अब यहाँ पर अगर मेरी फैक्ट्स पर जो मैंने बात की है उस पर बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बात की है कि भाई ठीक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप हमको अच्छा अपसाइड दिए हैं, लेकिन वो शुक्रवार को ही दिए हैं, शुक्रवार को ही दिए हैं। दूसरा फैक्ट ये मैंने यहाँ पे चर्चा की कि पिछले 3 दिन से कैश में एफ आई आईज बाइंग करके जा रहे हैं। तीसरा फैक्ट हमने ये बात की कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ओनली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में फ्यूचर्स को बेचा है एफ आई आईज ने, अदरवाइज उन्होंने सब जगह खरीदा ही है। और ख़ास करके निफ्टी 50 में तो ज़बरदस्त तरीके से खरीददारी की है फ्यूचर्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। अगला फैक्ट मैंने ये भी चर्चा की है अपार्ट फ्रॉम द लेवल्स कि दिसंबर में ही एक बार नहीं 2 बार 50 डेमा टेस्ट हुआ है और वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आए। इस बार अगर टूटा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी यही हुआ था, अगर आपको याद हो, फ्राइडे को हम ऊपर आ गए, पूरा हफ्ता नीचे रहे। ऐसे ही इस हफ्ते भी हुआ कि फ्राइडे को हम ऊपर आ गए हैं और पूरा हफ्ता नीचे का ही रुख रहा। आई थिंक ऑन थर्सडे की बात है अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक कैंडल बनी जो स्पिनिंग टॉप थी, उसके बाद फ्राइडे को हम अपसाइड आए हैं। अब अपसाइड का जारी रहेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट कहीं ये ट्रैप तो नहीं? आपको क्या लगता है ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई क्रिप्टो करेंसी कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी दिए हैं, बहुत लोग उस पर ज्वाइन भी हुए हैं। तो अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वी आर ट्राइंग, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो ही जाएगा, वी आर ट्राइंग कि आपका जो अकाउंट है, अगर आपकी इच्छा हो लिंक करवाने की उसको हमारे जो जो लिंक है उससे, तो आप वो भी पॉसिबल है। वी आर कंसिडरिंग दोज पॉसिबिलिटीज़, वी आर इन टॉक्स विद द कंपनीज। तो अगर ऐसा हो सका तो हम लोग वो भी करवा सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। और जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था किसी दोस्त से, तो वो कह रहा था कि जस्सी भाई अगला गोल गोवा जाके आने का है, तो गोवा ज़रूर आइए। जैसे मैं आया हूँ आप भी ऐसे ही किसी वीकेंड पे गोवा ज़रूर आइए। शुक्रिया एंड गुड लक, बाय बाय।